देश के कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध करती आ रही हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनावी व्यवस्था पर कड़े शब्दों में निशाना साधा है। कृष्णानगर में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि SIR की आड़ में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राज्य की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि मतदाता सूची की जांच के दौरान उनके नाम हटाए जाते हैं तो वो इसका डटकर मुकाबला करें। उन्होंने कहा है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले औजार भी महिलाओं की ताकत का प्रतीक है और अगर जरूरत पड़े तो महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हों। ममता ने व्यंग करने की आवाज में सवाल उठाया है और कहा है कि क्या SIR के नाम पर माताओं और बहनों की आवाज दबाई जाएगी। उनका कहना था कि चुनाव के समय केंद्र सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से पुलिस बल बुला करके बंगाल की महिलाओं को डराने की कोशिश होगी। उन्होंने साफ किया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार की धमकी नहीं सहेंगी और यदि उनके नाम सूचियों से हटाए जाते हैं तो वो इसका विरोध करने में पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि वो देखना चाहती है कि आखिर मजबूत कौन है, बंगाल की महिलाएं या भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी ने खुद को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतिनिधि बताते हुए कहा है कि वो किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार नहीं करती हैं। उनके मुताबिक चुनाव आते ही बीजेपी धनबल और बाहरी लोगों की मदद से समाज को बांटने की कोशिश करती है। कोलकाता में हाल ही में आयोजित सामूहिक भगवत गीता पाठ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि गीता का पाठ घर में भी किया जा सकता है, फिर इसे सार्वजनिक प्रदर्शनों में बदलने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई ईश्वर को माने या अल्लाह को, सच्ची प्रार्थना दिल से होती है, ना कि दिखावे से। बंगाल की संस्कृति रमजान हो या दुर्गा पूजा, सभी त्योहारों को मिलाकर मनाने की रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि धर्म का वास्तविक अर्थ है मानवता, पवित्रता और शांति। हिंसा, मतभेद और नफरत को धर्म के नाम पर बढ़ावा देना गलत है। उन्होंने याद दिलाया है कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हस्तियों ने लोगों को जोड़ने का संदेश दिया था। ऐसे में समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को सोचना चाहिए कि वो आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।